गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है लिंग। और लिंग जैसा कि आप जानते हैं, आप नीचे चित्र भी देख रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, शेर सो रहा है, माली फूल तोड़ रहा है। क्या पता चल रहा है इनसे? कौन सा लिंग है ये है पुल्लिंग। फिर नीचे के चित्रों में देखो, वहाँ क्या लिखा है? लड़की पढ़ रही है, शेरनी सो रही है, मालिन माला बना रही है। ये कौन सा लिंग है? ये है स्त्रीलिंग। यानी कि इन संज्ञा शब्दों से ही हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है शब्द और कौन सा स्त्रीलिंग है। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो शब्द पुरुष जाति का हमें बोध कराते हैं, यानी बोध माने ज्ञान कराना, तो वे पुल्लिंग होते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। फिर इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नाम से ही पता चल रहा है ना। डेफिनेशन क्या है इसकी परिभाषा? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, घोड़ा, बंदर, है ना। और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले, और बोध मैंने अभी बताया मीन्स ज्ञान कराने वाले, है ना। अध्यापिका, माता, मोरनी, ये सब स्त्रीलिंग है। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली क्या बात है कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं, यानी उनके कभी लिंग बदलते ही नहीं है। ठीक है ना। नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द, यानी कि जो कभी बदलते नहीं है, हमेशा पुल्लिंग बने रहते हैं, वैसे शब्द हैं अब ये। जैसे पेड़ों के नाम, वो हमेशा कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके नाम पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे पीपल, अशोक, बड़, जामुन आदि, है ना। फिर धातुओं के नाम जो पुल्लिंग ही होते हैं, सोना, पीतल, तांबा। फिर अनाजों के नाम गेहूँ, चावल, चना, बाजरा। फिर पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल, कैलाश। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। फिर ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, शनि। फिर रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम। फिर दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? सारे पुल्लिंग हैं। शरीर के अवयवों के नाम दांत, कान, है ना, पैर, मस्तक, सिर, हाथ, ये सारे पुल्लिंग। समुद्र तथा देशों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। देश जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आव, पा, न, आर, आय, आस आदि प्रत्यय लगे हों, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। मैंने बताया था ना कि पुल्लिंग शब्द जो हैं वो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कभी भी हम स्त्रीलिंग में बदल ही नहीं सकते हैं। तो ये जिन शब्दों के पीछे अप्रत्यय हो, आ हो, आव हो, जो अभी जो बता दिए, ये सारे प्रत्यय होते हैं, वो पुल्लिंग के ही शब्द उनसे बनते हैं, वो स्त्रीलिंग कभी नहीं हो सकते। ठीक है ना। फिर अब आपको उन उपसर्गों से प्रत्ययों से बताया भी है, जैसे कानन, यानी पीछे से अ की आवाज़ आ रही है। संसार, खेल, अखबार। संस्कृत में भी बताया ना मैंने कि जिसमें से अ स्वर निकले, तो इसमें से पीछे से क्या निकल रहा है? अप्रत्यय। फिर आ, लोटा, बगीचा, ताला, कपड़ा आदि, है ना। आव, अब आव प्रत्यय, लगाव, बहाव, चढ़ाव आदि। फिर न, दमन, गमन, पालन आदि। इससे क्या हो रहा है? तुम्हारे 2 काम हो रहे हैं, एक तो आप लिंग भी सीख रहे हैं और दूसरा इन प्रत्ययों को लगाकर नए प्रत्यय शब्द बनाने भी सीख रहे हैं, है ना। आपा बुढ़ापा, मोटापा, है ना। पन लड़कपन, पागलपन, भोलापन, बचपन। दिखाई दे रहा है? सारे के सारे मतलब आपको डबल काम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है ना, डबल डबल। प्रत्यय लगाकर आपने नए शब्द भी सीख लिए और आपने लिंग भी सीख लिया। आर, सुनार, संसार, विकार,
फिर आय है तो अध्याय, समुदाय, आस है तो उल्लास, विकास, यानी ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग है। अब है जिन शब्दों के अंत में अक त्व आता है वे पुल्लिंग होते हैं, यानी इनके अलावा ये भी दो हैं, जैसे अक अध्यापक, पाठक, गायक, फिर त्व महत्व, पुरुषत्व, है ना, देवत्व, ये भी पुल्लिंग के हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान वाले बताए हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कुछ पुल्लिंग के, तो वैसे ही कुछ स्त्रीलिंग के, जैसे चील, मछली, लोमड़ी, तितली, मक्खी। हाँ, ये थोड़ा सा कट गया, मक्खी, यानी कि ये शब्द हमेशा ही कैसे रहते हैं, स्त्रीलिंग के रहते हैं। फिर कोयल, दीमक, मैना, बोलियों के नाम, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, राजस्थानी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, नर्मदा। भाषाओं तथा लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, है ना। फिर लिपि, देवनागरी, रोमन, है ना, लिपि क्या होती है, स्त्रीलिंग ही होती हैं। फिर कुछ आहारों के नाम भी स्त्रीलिंग के होते हैं। आहार मीन्स भोजन, जैसे खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूड़ी, सब्जी, इनको हम पुल्लिंग में बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, कुछ शब्द ये तो हो गए, जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही रहेंगे और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग ही रहेंगे। लेकिन अब जो बदलते हैं वो कैसे हैं, देखो। अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो अंतिम अ या आ को ई कर दिया जाता है ना। जैसे अकारांत आपने संस्कृत में पढ़ा है ना, पुरुष पुल्लिंग के जो शब्द हैं अ की स्वर निकल रहे हो या तो आ, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको ई बना देते हैं, अ और आ को ई प्रत्यय, जैसे बेटा को बेटी, पुत्र को पुत्री। अब आया समझ, यानी सारे शब्द क्या है, आ प्रत्यय या तो अप्रत्यय, और उसमें क्या कर दिया है, ई। घोड़ा तो घोड़ी, है ना, बकरा बकरी, पुत्र पुत्री, समझ आए, कबूतर कबूतरी, तो इस तरह से। फिर है कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ आ के स्थान पर ईया कर दिया जाता है, यानी कि उसमें ईया लगा दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे चूहा चूहिया, तो ईया लग गया इसमें। चिड़ा चिड़िया, तो ये कैसे है, अंत में तो आ स्वर निकल रहा है ना, और ईया लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। फिर नीचे फिर और कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे यानी अंत में अ निकल रहा है पुल्लिंग में और आ लगा दिया तो स्त्रीलिंग बन गया। प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, है ना। फिर है इन प्रत्यय लगा देते हैं, पुरुष जाति में इन लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। लोहार लोहारिन, धोबी धोबिन, है ना, सारे के सारे ऐसे ही बने हुए इन प्रत्यय लगाकर। तेलिन नाइन, है ना, हलवाइन, सारे के सारे। फिर है इका, ठीक है, इका प्रत्यय लगा दिया। लेखक लेखिका, इका लग गया। पाठक पाठिका, सेवक सेविका, ठीक है। इन सब शब्दों, जितने भी शब्द दे रखे सब में इका लगा दिया है, तो वो कैसा बन गया, स्त्रीलिंग का शब्द बन गया है, ठीक है। फिर है आनी प्रत्यय लगाकर। देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, भव भवानी, यानी सब में आनी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये कैसे बन गए, आनी लगाने से स्त्रीलिंग। फिर है आइन, ठीक है। लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, ये थोड़ा सा चेंज है तो इसको ध्यान से पढ़ना है ना। ठाकुर ठकुराइन, ठीक है। चौबे चौबाइन, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन, यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आयन प्रत्यय लग जाता है, ठीक है, और उसका चेंज हो जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और फिर है वान, बलवान को क्या बना दिया, वती प्रत्यय लगा दिया, है ना, और मान को मति, तो उससे स्त्रीलिंग बन गया। वान है बलवान तो बलवती, भगवान भगवती, ठीक है। और मान को मति कैसे बनाए, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। आया समझ अभी सबको। फिर अन्य प्रत्यय हैं कुछ ऐसे जो बिल्कुल अलग होते हैं, मिलते जुलते नहीं ज़्यादा, जैसे पिता माता, पति पत्नी, राजा रानी, बहन भाई, पुरुष स्त्री, नर नारी, बैल गाय, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, विधुर विधवा। ये कुछ इस तरह के प्रत्यय हैं जो कि
हमारे बिल्कुल अलग होते हैं, इनमें कोई भी एक जैसा प्रत्यय लगता नहीं है। ठीक है ना। अभी आपको समझ आ गए होंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले लिंग शब्द और प्रत्ययों से भी लिंग बनाने वाले शब्द। ठीक है ना।